સમસ્યાના ઉકેલ માટે કેન્દ્ર સાથે વિન-વિન સંવાદ જરૂરી. પર્યાવરણવાદી સોનમ વાંગચુકે મધ્યમ માર્ગની કરી હિમાયત. લેહ અને કારગિલમાં તાજેતરના પ્રવાસો દરમિયાન પર્યાવરણવાદી સોનમ વાંગચુકે લદ્દાખના ભવિષ્ય અંગે કેન્દ્ર સરકાર સાથે અર્થપૂર્ણ સંવાદ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા હેઠળ 6 મહિનાની અટકાયત બાદ મુક્ત થયેલા વાંગચુકે જણાવ્યું હતું કે લદ્દાખની બંધારણીય સુરક્ષા અને 6ઠ્ઠી અનુસૂચિની માંગણીનો ઉકેલ લાવવા માટે બંને પક્ષે ખુલ્લા મનથી વાટાઘાટો કરવી અનિવાર્ય છે. એપ્રિલ 2026ના પ્રથમ સપ્તાહમાં કારગિલની મુલાકાત વખતે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે લોકશાહીમાં હિંસા કે આંદોલન કરતાં સંવાદ જ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. મુખ્ય વિગતો મુજબ સોનમ વાંગચુકે લદ્દાખની જટિલ ભૌગોલિક અને પર્યાવરણીય સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને વિન-વિન એટલે કે બંને પક્ષો માટે લાભદાયક હોય તેવા મધ્યમ માર્ગની હિમાયત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે લદ્દાખના લોકો રાષ્ટ્રીય પ્રેમ અને તેઓ માત્ર પોતાની જમીન, સંસ્કૃતિ કે સંસાધનોના રક્ષણ માટે બંધારણીય સુરક્ષાની માંગ કરી રહ્યા છે. વાંગચુકના મતે જો કેન્દ્ર સરકાર લદ્દાખના પ્રતિનિધિઓ સાથે રચનાત્મક ચર્ચા કરે તો પ્રદેશના વિકાસ અને સુરક્ષા વચ્ચે યોગ્ય સંતુલન જાળવી શકાય તેમ છે. जी, मैं तो यही कह रहा था कि यहाँ शुक्रिया अदा करने आया हूँ. आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया. तो जिस तरह से करगिल ने अपना रोल अदा किया आवाज़ उठाने का, जब लेह में बहुत हालात नासाजगार थे, तो उसका तमाम इलाकों का करगिल के शुक्रिया अदा करने आया. तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारी जो जद्दोजहद है, मुहिम है, वो 6 शेड्यूल में तहफ़्फ़ुज़ात और फिर स्टेटहुड जो कि जमहूरी हकूक़ की हैं, तो ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, आइन के अंदर हैं. मगर मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि पिछले 5-6 सालों से हम इसी पर मुज़ाकरात कर रहे हैं और कुछ हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, इस तरह का रुख अपनाए हुए हैं. तो ऐसे में हमें खुले दिमाग से, दिलदारी से मुज़ाकरात करने होंगे कि अगला ये ना कहे कि हम तो पूरा जीतेंगे, आप हारेंगे, और हम भी ये ना कहें कि हम ही जीतेंगे, आप हारेंगे. तो जिसे मिडिल पाथ कहते हैं, बीच का रास्ता या विन विन, मैं खुद ज़ाती तौर पर यही सोचता हूँ और मैंने बहुत लोगों से भी यही समझा है, लीडर्स से भी, कि मुज़ाकरात हैं तो उसमें हम पूरा अपना मांग जोर शोर से रखेंगे, मगर ऐसी कोई मसाइल हो जो कि किसी सही वजह से मुश्किल हो, तो उसमें हम भी लचीलापन अपनाएं, मगर ये नहीं कि हम अपनाएं और दूसरी तरफ ना अपनाएं. तो इसलिए मैं हिंदुस्तान के सभी जो साफिर हैं उनसे ये कह रहा था कि हम तो इस तरह की सोच रख रहे हैं, क्योंकि हमें एक तरफ से पता है कि दूसरी तरफ का रुख कैसा है. मगर कल के मुज़ाकरात के बाद फिर अगर ऐसा ही हो कि हमारी कोई न हो और उनकी ही हो, तो फिर शायद गवाह होगा हिंदुस्तान कि आप क्यों नहीं ऐसा रुख अपना रहे हैं जैसे लद्दाख के लीडर्स ने. क्योंकि अभी तक ऐसा हिस्ट्री रहा कि लचीलापन इन मुद्दों पर सरकार की तरफ से कम रही है, नहीं के बराबर रही है. तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट का, ये ना होकर एक खुशहाल फैसला हो, खुशनुमा फैसला हो, जिसके बाद हम खुशी से देश की तरक्की के लिए, जैसे राष्ट्र निर्माण कहते हैं, उसके लिए कदम बढ़ा सकें. और यही मैं उम्मीद करता हूँ.